एकांत में रखे हुए शिव का पूजन 3 चीजें देता है। बहुत अच्छे से समझ लेना इनका एकांतेश्वर महादेव की कथा। एकांत में रखा हुआ शिवलिंग, एकांत में रखे हुए शिव जी की पूजन 3 चीजें देती है। पहला, हमारी उम्र बढ़ाती है। दूसरा, बड़ी बीमारी शरीर में एकांत का शिवलिंग कभी नहीं आने देता। और तीसरा, हमारे जीवन में कभी वैभव की, सत्ता की और लक्ष्मी की कमी नहीं आने देता। ये एकांतेश्वर। एकांतेश्वर का मतलब क्या है? जो एकांत में बैठा हुआ है, अलमस्त। ऊपर छांव है? नहीं है। मंदिर के ऊपर शिखर है? नहीं है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। ओटले पर शिवलिंग रखा है, अकेला बैठा है। ना तो पार्वती उनके पास में बैठी दिख रही हैं, ना कोई बैठा दिख रहा है, ना गणेश जी दिख रहे हैं, ना कार्तिकेय दिख रहे हैं। बैठे हैं तो ठीक, नहीं है तो अकेला नंदी सामने बैठा है और शिव जी का शिवलिंग रखा है। अकेले। कई लोग हमसे कहते हैं, गुरुजी हमारे गांव में शंकर जी का मंदिर है, और शंकर जी के मंदिर के अंदर पार्वती जी नहीं है, गणेश जी नहीं है, कार्तिकेय जी नहीं है, केवल नंदी है और शंकर जी हैं। तो क्या हम पार्वती जी, कार्तिकेय जी, गणेश जी को बिठा दें? हमने कहा कितने साल से नहीं है? अरे गुरुजी हमारे तो दादा परदादा के समय का है, कम से कम 100, 150, 200 साल का है। वो मंदिर ऐसा कैसा ही है, टूटा फूटा है, भंगार सा है। उसमें ना गणेश जी हैं, ना देवी जी पार्वती जी हैं, ना कार्तिकेय जी, नंदी है, शंकर जी हैं। और शिवलिंग भी ऐसा हो रहा है, खंडित खंडित सा हो रहा है। तो क्या हम वहाँ दूसरे देवी जी को, पार्वती जी को, गणेश जी को, कार्तिकेय जी को बिठा दें? हम उनसे कहते हैं किसी को बिठाने की जरूरत नहीं है। हमने पहले भी कथा में कहा, आप लोगों को समझाया कि ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये चरण है। ये शिवलिंग शंकर जी का प्रतीक है, ये जलाधारी पार्वती जी का स्थान है, जहाँ से जल बहता है। वहाँ गणेश जी, कार्तिकेय जी हैं, बीच में मोटी सी लाइन अशोक सुंदरी है, ऊपर जो जल टपक रहा है वो शिव जी की 5 लड़कियाँ जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव हैं। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार इस शिवलिंग के अंदर है। अगर गणेश जी, कार्तिकेय जी, पार्वती जी कोई नहीं भी है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव वहां एकांत में बैठे हुए हैं। एकांतेश्वर। कोई कहता है शिवलिंग खंडित हो रहा है। शंकर भगवान का शिवलिंग कई कई जगह से खंडित होते चले जा रहा है, क्या हम उसको बदल दें? बिजली महादेव मनाली में एक शंकर भगवान का ऐसा मंदिर है जिस पर बिजली गिरती है, शंकर जी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, मक्खन से उसको जोड़ा जाता है, वो भी तो खंडित होता है। खंडित हो भी गया, प्राचीन है, पुराना है, तो वो साधारण नहीं है, वो भी एकांतेश्वर। भले थोड़ा बहुत अगर उसमें कुछ हो भी गया है तो भी वो शिव के जितने टुकड़े से टुकड़े भी हो जाएं, एक कंकर कंकर भी अलग अलग हो गया, एक कंकर कंकर भी विभाजित हो गया, तो भी वो शिवलिंग ही कहलाएगा, शिवलिंग के सिवाय कुछ नहीं कहलाएगा। प्रयागराज कुंभ, जब प्रयागराज में प्रयाग का मेला भराया था, तब सतुआ बाबा महामंडलेश्वर संतोष जी महाराज जी ने शिव पुराण की कथा शायद 2-3 दिन मिले थे तो शिव चर्चा करी थी। आप लोगों ने सुनी थी टीवी पे? तो उसमें आप लोगों ने श्रवण करा होगा। राम जी जब रावण को मार कर आए
प्रयागराज की भूमि पर पहुंचे, गुरु बाबा का दर्शन करने गए तो गुरु बाबा जी ने कह दिया नहीं नहीं नहीं, नहीं तुम पर ब्राह्मण हत्या का दोष लगा है। 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण करोगे तब तुम ब्राह्मण की हत्या से मुक्त होगे। एक करोड़ शिवलिंग का निर्माण करना पड़ेगा तब तुम ब्राह्मण हत्या से मुक्त हो गए। अब राम जी चिंता में पड़ गए कि 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण करने में तो मेरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। एक एक शिवलिंग बनाऊंगा, 1 करोड़ शिवलिंग बनाने में पूरा जीवन निकल जाएगा। 1.25 करोड़, 1 करोड़, क्या करा जाए। तब मां गंगा जी से राम जी ने पूछा कि आप बताओ कि शिवलिंग का निर्माण कैसे करा जाए। तो गंगा जी के पास गए। गंगा जी ने कहा चिंता मत करो राम जी, आप गंगा के तट की बालू रेत का शिवलिंग बना लो। उस बालू रेत में छोटे 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 इतने कण होते हैं, मिट्टी का शिवलिंग बना लो। मिट्टी में इतने कण होते हैं, इतने कण होते हैं, मिट्टी में छोटे छोटे ढेर कण हो, बालू में छोटे छोटे ढेर कण। जब हम दुनिया के लोग हंसते हैं, सावन महीने की जब शिवरात्रि के दिन पूरे विश्व के लोग जब ऑनलाइन शंकर भगवान का शिवलिंग बनाते हैं, पूजन करते हैं। आप लोग ने करी कि नहीं करी? जब हम सीहोर से या जहां कथा चलती रहती है वहां से सावन महीने की शिवरात्रि पर जब शिवलिंग का निर्माण करवाते हैं, शिवलिंग का पूजन करवाते हैं, उसका लाभ क्या मिलता है जिसने करी उसको मालूम है। मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, बालू रेत का शिवलिंग बनाओ, जब हम पूजन करते हैं एक शिवलिंग के पूजन का फल नहीं मिलता, करोड़ों शिवलिंग के पूजन का फल हमारे खाते में चला जाता। करोड़ों शिवलिंग। राम जी से कहा कि आप करोड़ों शिवलिंग का निर्माण करो तब तुम ये ब्राह्मण की हत्या से छूटोगे। राम जी ने गंगा जी के कहने पर एक शिवलिंग बालू रेत का बना लिया, उसमें छोटे छोटे जितने जितने कण थे शिव जी को प्राप्त हो। क्या मिलता है ये कथा में, पंडाल में बैठकर कथा सुनने से? कई लोग कहेंगे इतनी भीड़ पड़ रही है, गर्मी अपार पड़ रही है, इतनी तेज गर्मी, इतनी भीड़, गाड़ी भी दूर खड़ी करना पड़ेगी, पैदल चलना पड़ेगा, घर में बैठकर टीवी पर क्यों नहीं सुन लेते? आस्था चैनल पे 2 बजे से 5 बजे तक आ तो रही है, मोबाइल पर चल तो रही है। क्या करना कथा में जाकर बैठने से? उनको समझा देना 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर पर हैं। ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र प्रतिदिन भगवान ने 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम जपने के लिए दिया है। घर में अकेले बैठकर कथा सुनूंगी तो 3.5 करोड़ भजन का फल नहीं मिलेगा, पर कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी, जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इतने सारे भक्त एक साथ बोलेंगे, 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख लोग आज भी कथा में आए हैं। ये लाखों भक्त जब एक साथ, अब 5 लाख लोग अगर कथा सुनने आए हैं और 5 बार अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 5 लाख लोग एक साथ बोलेंगे तो लाखों में मंत्र जाप हो जाएगा। फिर वापिस महाराज जी बोलेंगे, फिर अपन बोलेंगे, ऐसे 2, 3, 4 बार अगर बोलने को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम प्राप्त हो गया तो 1.25 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़ मंत्र जाप हमारे मुख से एक बार में निकल गया तो हमारा फल अपने आप प्राप्त हो गया। क्यों कहते हैं पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले को 3 महीने के अंदर बाबा झोली भर देता है? हम क्यों कहते हैं कि 3 महीना इंतजार करना? जो लोग बिस्कुट खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, किसी को पोहा खिला रहे हैं,
आपने अपने तिजोरी के खजाने खोले हैं अगर इन शंकर के भक्तों के लिए, कोई पानी, कोई शरबत, कोई चाय, कोई नाश्ता, कोई भोजन, कोई पूड़ी। आज सुबह की बात है, किसी का सीहोर फोन गया होगा, कोई बिमला प्रजापति करके कोई महिला, उनका फोन गया कि हम बहुत बड़ा भंडारा नहीं कर सकते, तो हम को अगर शंकर जी के भक्त की सेवा करना हो तो क्या करना चाहिए। तो वहाँ से हमसे पूछा गया तो हमने कहा उनसे कह दो, एक महिला पुरुष जो पंडाल में रह रहा है, जो कथा सुनने दूर से आया है, अपने घर से तुम जो रोटी बनाओगी, पूड़ी बनाओगी, तुम्हारे लिए भोजन बनाओगी, उसमें 3-4 रोटी ज़्यादा बन जाती होगी, वो रोटी अचार के साथ लेकर आ जाना और किसी को खिलाकर चले जाना, भंडारे जैसा ही सुख मिलेगा। जरूरी नहीं कि आप 4 लाख लोगों को भोजन कराओगे तो भंडारे का सुख मिलेगा, 50,000 आदमी को पानी पिलाओगे तो भंडारे का सुख मिलेगा। अपने साथ में एक पानी की बोतल ज्यादा लेकर आओ, जिससे उठकर जाना नहीं पड़े, किसी को हमारे बीच में आना नहीं पड़े, कोई पानी बांटने वाला हमारे बीच में आएगा तो हमारी कथा छूट जाएगी। एक पानी की बोतल ज्यादा लेकर चलो, किसी को प्यास लगे अपनी पानी की बोतल में से बैसाख के महीने में उसको पानी पिला देना, पूरी जिंदगी भर पुण्यता का फल प्राप्त हो जाए। जरूरी नहीं कि हम बहुत बड़ा मंदिर बनाएंगे तो हमारा नाम होगा। मंदिर बड़ा बनाने से नाम नहीं होता। जो भगवान के मंदिर नहीं जाता, जो भगवान की चौखट तक नहीं जाता, जो कभी कथा तक नहीं जाता, जो कभी एक लोटा जल नहीं चढ़ाता, बड़ा मंदिर बनाने से ज्यादा जरूरी है किसी को मंदिर तक पहुंचा देना और उसका मन में मंदिर का प्रवेश करा देना।